देंगे जहां हरियाणा में कल मतगणना होनी है। दरअसल मतगणना को लेकर आज रिहर्सल होगी। 53 स्ट्रांग रूमों में रखी गई है ईवीएम मशीन। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति भी की जाएगी। मतगणना को लेकर राजनीतिक दल नियुक्ति करेंगे और इसके अलावा टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की खबर अपने दर्शकों के सामने होगी। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे सिर्फ टोटल टीवी पर होंगे कल आपके सामने। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कल मतगणना है, जिसको लेकर के जहां एक तरफ पूरा हरियाणा तैयार है, मतगणना में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं इसको लेकर के सबकी निगाहें कल के लिए टिकी हुई हैं। और ऐसे में टोटल टीवी पर कल सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपके सामने होंगे। सुबह से मतगणना शुरू होगी। 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीन रखी गई है। मतगणना को लेकर राजनीतिक दल नियुक्ति करेंगे। बता दें कि टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की खबर अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ टोटल टीवी पर सबसे पहले होंगे आपके सामने, चूंकि कल हरियाणा में मतगणना है। मतगणना को लेकर के आज रिहर्सल भी होनी है और 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जिसमें ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। पुलिस बल की मौके पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, कल मतगणना होनी है और सुबह से मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर के अब कल के लिए सबकी धड़कनें दिल की बढ़ती जा रही हैं। चूंकि कल मतगणना होनी है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखवा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। 3 लेयर की सुरक्षा भी रखी जा रही है। कल को लेकर के जितने राजनीतिक दल उत्साहित है, शायद उतनी ही उत्साहित जनता भी होगी। बिल्कुल प्रगति, देखिए पहला दिन तो वो था जब मतदान था 5 तारीख को। पहली बात तो ये कि हरियाणा में जब कभी मतगणना विधानसभा की हुई है कुछ दिनों के अंतराल के बाद होती है, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 दिन का गैप है। दरअसल कई और जगह भी चुनाव होते हैं तो कई चरणों में होते हैं, तो मतगणना के बाद काउंटिंग के लिए थोड़ा समय मिलता है, लेकिन इस बार 2 ही दिन का रहा है। 5 तारीख को मतदान हुआ है, 6-7 आज 7 तारीख है और कल 2 दिन के बाद मतलब तीसरे दिन मतगणना है। आम लोगों में भी बहुत जिज्ञासा है और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा है अलग अलग पार्टियों से, उनकी निगाहें, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, परिवार वाले, उनके पड़ोसी, उनके जानकार, सभी लोगों की नजरें कि 8 बजे गिनती शुरू होगी। कल मंगलवार है और आपको बता दूं प्रगति, लोकसभा चुनाव जो पहले हुए हैं 5 महीने पहले मई में जी, उसमें भी जब मतगणना हुई थी लोकसभा चुनाव की मंगलवार ही थे और कल भी मंगलवार है, तो ये भी एक थोड़ा सा इत्तेफाक कह सकते हैं। जो भी है तो लोगों की निगाहें लगी हुई है। प्रशासन और पुलिस तंत्र अपनी मजबूत व्यवस्था रखे हुए है। 53 स्ट्रांग रूम है जहां ये ईवीएम्स रखी गई हैं। सबसे पहले कब 8 बजे सबसे पहले जो डाक पत्रों से आए हैं, जो डाक के जरिए जो वोट आए हैं उनकी गिनती होगी। जो बाहर जो कर्मचारी हैं, जो आर्मी के जवान हैं, अपनी ड्यूटी पर है लेकिन उनका वोट यहाँ पर है अपने अलग अलग अपने विधान क्षेत्र में, उन्होंने डाक से मत पत्र भेजे, पहले उनकी गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम्स को चेक किया जाएगा। ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में 8 बजे के बाद। और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, मेरे को लगता है कि 12-1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन कौन जीत रहा है या सरकार किस पार्टी की बन रही है। हालांकि रुझानों में या एग्जिट पोल में ज्यादातर यह है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कल दोपहर तक ये तय हो जाएगा 100% कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कौन जीत रहा है, कौन ज्यादा लीड ले रहा है, कहाँ गैप कम है। कुछ कम मेरे को अंतर से भी लोग हारे जीतेंगे, ये भी हर बार होता है और इस बार भी होगा। खासतौर पर निर्दलीयों पर नजर है। 31 सीटें, 90 में से 31 1/3 सीटों पर इस बार निर्दलीय या बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ऐसा कम हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ है। वो भी गणित बेकार है और कई जगह त्रिकोणीय मुकाबले हुए हैं क्योंकि बागी और निर्दलीय ज्यादा है मैदान में। बिल्कुल देवेंद्र जी, कई जगह ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला जी। तो कई जगह सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हो गए, लेकिन अब जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं निर्दलीयों की इस बार काफी अहम भूमिका है, तो निश्चित तौर पर क्या ये मान के चला जा सकता है कि सरकार बनाने में भी निर्दलीय अपनी अहम भूमिका साबित करते हुए नजर आ सकते हैं या बहुमत की सरकार ही बन पाएगी? देखिए कयास तो यही लगा जाए प्रगति के शायद कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिलेगा इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। मतगणना की जब ईवीएम्स खुलेंगी बीजेपी को बहुमत मिलेगा इसकी संभावना कम है। संभावना इस बात की कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। उस स्थिति में निर्दलियों की अगर किसी एक पार्टी की सरकार बनती है, बहुमत स्पष्ट बहुमत मिलता है 46 सीटों का, तो उसमें फिर इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा सा वो होगा कि उनको कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन
अगर निर्दलियों की जरूरत पड़ी सरकार के गठन में, सरकार बनाने में, तो फिर समझो उनकी लॉटरी लग गई। तो 7-8 निर्दलीय हमेशा से जीतते आए हैं। अब मेरे को लगता है 1-2 ज्यादा भी जीत सकते हैं क्योंकि संख्या ज्यादा है। तो मेरे को ये लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों में मुकाबला नेशनल पार्टी है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो फिर निर्दलियों की ज्यादा उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्दलीय खुद से समर्थन देते। मेरे को याद है 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनती हुई लग रही थी, मनोहर लाल दूसरी बार की 2019 में जो हुए थे पिछले चुनाव, 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने थे, जब 19 के गणना हो रही थी, बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही थी और मनोहर लाल को सबसे पहले रंजीत चौटाला ने फोन किया था। मेरे को याद है 1-1:30 बजे, अभी तो मतगणना चल रही थी। रंजीत चौटाला रानिया से इंडिपेंडेंट जीते थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं मनोहर लाल जी को एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूँ, क्योंकि 5 साल उन्होंने राज चला लिया था, तो मेरा समर्थन उनके साथ है। उससे पहले 2014 में रविंद्र मछरोली पानीपत के समालका से निर्दलीय जीते थे, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी, अभी पूरी गिनती नहीं थी कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। उनको लगा बीजेपी की सरकार बन रही है, निर्दलियों का सरकार के साथ जाने में फायदा है अगर कोई बहुमत की सरकार बन रही है, क्योंकि सरकार से जुड़ के वो अपने विकास कार्य कराते हैं, हल्के में पैसा आता है। देखिए उनका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहते हैं और सार्वजनिक काम तो होते ही होते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर बहुमत की सरकार बनते हुए दिख रही है तो जो इंडिपेंडेंस अगर जीत कर आते हैं तो वो एक दूसरे से पहले ये कोशिश करेंगे कि समर्थन का ऐलान करते, जैसा पिछले 2-3 चुनाव में होता रहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि निर्दलियों की क्या कुछ भूमिका होगी ये देखना अब अहम होता जा रहा है, लेकिन इस बीच हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में जब चुनावी रैली की गई पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो उस दौरान भी उनका कहना यही था, उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी का क्या कुछ अस्तित्व इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई उस दौरान तो कुछ खासा प्रदर्शन नजर नहीं आया। देखिए प्रगति जो एग्जिट पोल बता रहे थे, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खास है नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत वोट मिलेंगे। 2 दफा हरियाणा में जब से अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में या पंजाब में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा में एकदम पार्टी उभार पर थी, तूफान आ गया था पार्टी में, बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम रहे लेकिन बाद में कई आम आदमी पार्टी जो लोग छोड़ गए हैं, मेरे से उनकी बात, उनका ये कहना है कि इस पार्टी किस तरह की है, वो उनको सूट नहीं करी पार्टी, क्योंकि पार्टी की जो नीतियां हैं कुछ अलग तरह से पार्टी आम आदमी चलाई जा रही है संगठन की तरफ से। तो कई लोगों को रास नहीं आता, जो मुख्य धारा की पार्टी है उससे थोड़ा हट के इनकी नीतियां हैं, तो कई लोग छोड़ जाते हैं, उसके बाद नए आ जाते हैं, नए जिलाध्यक्ष बने, नए पदाधिकारी है। ऊपर के तो ठीक है, ऊपर के ठीक है, जो हाईकमान आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली से बड़े नेता आते हैं, लेकिन जिला स्तर पर पार्टियां, ये पार्टी जम नहीं पाई। 2 बार ऐसा मौका आया, हाइप ले गई पार्टी, लेकिन उसके बाद फिर कमजोर होती चली गई, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रही पार्टी में। कोई पदाधिकारी बनता है लेकिन जिस तरीके की तौर तरीके या नीतियां हैं लोगों को रास नहीं आती, पार्टी छोड़ जाती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि दिल्ली में भी चुनाव होने हैं अगले साल फरवरी में, लगभग दिल्ली में चुनाव होने हैं। हालांकि कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से यही की गई थी कि हरियाणा में अपना प्रचार प्रसार को रफ्तार दी जाए ताकि दिल्ली में उसका कुछ फायदा मिले, लेकिन जिस तरह की भूमिका फिलहाल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है, क्या इससे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल प्रगति, देखिए हरियाणा में अगर पार्टी मजबूत होती तो हरियाणा से सपोर्ट मिलता प्रचार में भी और संसाधनों में भी, लेकिन पार्टी जम नहीं पा रही हरियाणा में। पंजाब के बाद भी एक अवसर आया, कई लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की लेकिन छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी में ज्यादातर वो लोग आते हैं जिनको टिकट किया कि शायद टिकट मिल जाए या उनकी चौधर चलेगी, बड़ा पद मिल जाए, तो उस लालसा में, लेकिन पार्टी जम नहीं पाई, पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं हुई। बीज तो इन्होंने डाले हैं लेकिन खाद पानी नहीं मिला उसको, ना पूरी हवा मिली, इस वजह से फसल नहीं आ पा रही। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि एक सवाल ये भी अहम होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की भूमिका इस चुनाव में देखने को मिली है, हालांकि जैसा हमने जिक्र किया कि प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतारे गए तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह भी देखने को मिली। हालांकि दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, लेकिन जिस तरह की हरियाणा में भूमिका है, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कोई सीट आम आदमी पार्टी अपने बूते क्योंकि अकेले लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में तो चलो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक सीट जीतते हुए दिख रहे थे कुरुक्षेत्र लोकसभा, लेकिन आखिर में हार गए। तो उसमें कोई इंडिविजुअल अकेले से चुनाव लड़ रहे हैं जितनी सीटों पर, कोई ऐसा दमदार कैंडिडेट है नहीं कि जो अपने बूते जीतता हुआ लग रहा हो। ये जरूर है कि
कई जगह जमानतें जब्त हो गई, उतने वोट मिल जाएंगे कि जमानत जब्त लाओ। मेरे को लगता है इस बात बिल्कुल देवेंद्र जी, एक सवाल एक मिथ भी है। जब चुनावी बयार शुरू हुई तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में सरकार उसी की बनती है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत से सरकार तो बनना मुश्किल था, लेकिन सरकार में जिस तरह से केंद्र सरकार में बीजेपी काबिज हुई सत्ता में, उसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, सहारा कई दलों का लेना पड़ा। क्या ये स्थिति हरियाणा में भी देखने को मिल सकती है या इस बार मिथ में कुछ चेंज हो पाएगा? देखिए, प्रगति 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। 2004 में कांग्रेस वापस लौटी थी, हरियाणा में भी और दिल्ली में। लेकिन हरियाणा के चुनाव 2005 में हुए थे, भूपेंद्र हुड्डा जब पहली दफा मुख्यमंत्री बने। 4 में कांग्रेस की सरकार आई देश में, केंद्र में, तो 5 में जो चुनाव हरियाणा के हुए थे उसमें भी कांग्रेस की सरकार आई। फिर 9 में मनमोहन सिंह सरकार रिपीट हुई, 9 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई। 14 में फिर जब मोदी जी आए, बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर थी, मोदी जी का जादू चला। 14 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो हरियाणा में मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने। मनोहर ऐसे ही 2019 में मोदी जी की सरकार रिपीट हुई, फिर बीजेपी की मनोहर लाल 2019 के चुनाव में फिर आए। 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है, हरियाणा में तीसरी बार बनती है कि नहीं, इसकी संभावना मेरे को लगता है कम है। जो रुझान या जो एग्जिट पोल आए हैं, तो हरियाणा में ऐसी अब तक नहीं हुआ। हरियाणा के 58 सालों के बने हरियाणा को कि कोई सरकार रिपीट हुई हो तीसरी बार। बिल्कुल देवेंद्र जी, इस बात को भी लेकिन दरकिनार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे उसके हिसाब से जो परिस्थितियां वाकई नजर आई थी वो बिल्कुल उलट थी। अगर यही स्थिति विधानसभा के चुनावों में भी देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार बना सकती है, अन्यथा एग्जिट पोल की तरफ से कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि नतीजे क्या कुछ होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। महज एक दिन का समय जब कल मतगणना शुरू होगी और यही समय होगा जब हम और आप एक बार फिर से चर्चा कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है, रुझान किसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।